नमस्कार साथियों। तो आज है 22 नवंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स को लेकर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम जियोपॉलिटिकल टॉपिक पर भी चलेंगे। आ जाइए, ये आज रात की अपडेट है। एक हो गया आपका इंडिगो एविएशन, दूसरा हो गया आपका टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स। दोनों ही इंपॉर्टेंट है सोमवार के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिए, ये आज की अपडेट। इंडिगो टू एंटर सेंसेक्स, सेंसेक्स मतलब सेंसेक्स की जो टॉप इंडेक्स है सेंसेक्स 30 फ्रॉम दिसंबर 22। तो 22 दिसंबर से इंडिगो एविएशन जो है सेंसेक्स 30 में एंट्री लेगा और उसके बदले टाटा मोटर्स पीवी ये एग्जिट लेगा। ये रिजिक होगा 22 दिसंबर को, याद रखना, ठीक है। सो टाटा मोटर्स पीवी क्योंकि एग्जिट लेगा तो मतलब यहाँ पे आउटफ्लो होगा। इंडिगो एंट्री लेगा तो मतलब यहाँ पे इनफ्लो होगा। तो बढ़िया न्यूज़ किसके लिए? इंडिगो के लिए। और थोड़ा सा मैं कहूँगा नेगेटिव न्यूज़ किसके लिए? टाटा मोटर्स के लिए। दोनों इंपॉर्टेंट शेयर है, दोनों ही अच्छी कंपनी, अपने सेक्टर की टॉप कंपनी। और खास करके क्योंकि टाटा मोटर्स की शेयर रिसेंटली हमने देखा डी मर्जर होने के बाद शेयर में करेक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे कि अब देखिए, शेयर कुछ टाइम पहले की बात है, लगभग 400 के आसपास ठीक ठाक स्टेबल लग रहा था, बट फिर से 400 की लेवल ब्रेक जैसे ही किया 370 60 करते करते 360 के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। सो इमीडिएट अगर हम बात करें टाटा मोटर्स के लिए, जो क्रूशियल लेवल वही 350 से लेके 360, और ऊपर की तरफ तो ऑब्वियसली 400 की लेवल जहाँ पे बार बार रिसेंटली हर्डल फेस किया था। और इंडिको एविएशन की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए ऐसा कुछ खास लेवल नहीं है, बिकॉज शेयर लगभग कोई 6000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसकी लाइफ टाइम हाई भी देखेंगे वही 6000 के आसपास, ठीक है। तो 6000 की लेवल अगर क्रॉस कर लिया तो मे बी शेयर में एक अच्छा गेनिंग हो सकता है। और नीचे की तरफ 5500 की लेवल जो कि काफ़ी नीचे है, बट न्यूज़ अच्छा है तो यहाँ पे नीचे आने की चांस काफ़ी कम। चलिए अगली अपडेट दोस्तों, पावर फाइनेंस पीएफसी। पीएफसी की शेयर बेचारा पिछले 1 डेढ़ साल से काफ़ी गिर रहा है एक्चुअली। न्यूज़ अच्छा आ रहा है बट फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है बिकॉज समझ पा रहे हो कि पीएसयू जो सेक्टर है वो एंटायर सेक्टर ही नीचे है। अच्छा, फिर भी आप देख लीजिए, कल की न्यूज़ है, कल रात की न्यूज़ है। पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड incorporate SPV for NERGS 3 शियांग बेसिन ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। तो जिसके लिए एसपीवी रिफॉर्म किया। एसपीवी मतलब आपके स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, ऐसा, हाँ, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, ये देखिए जिसका नाम है NERGS। चलो, न्यूज़ तो अच्छी है, अब देखते हैं कि शेयर कब तक रिकवर करता है। और ये पहली बार नहीं है, पिछले 1 साल की रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे शेयर वही इस साल भी जब गिरा था आपके मार्च की महीने पे वही 360 65 के आसपास सपोर्ट मिला, फरवरी पे 370 के आसपास, फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट किया 420 30 इसी रेंज के आसपास कहीं ना कहीं शेयर ट्रेड करा। और खास करके पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से शेयर में एक्चुअली काफ़ी करेक्शन भी हो चुका है। डिविडेंड बेस्ड कंपनी, अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन अच्छा है, प्रॉफिटेबल कंपनी। सो लेट्स सी क्या होता है सोमवार दोस्तों, इसके ऊपर भी नजर रखना। चलिए अगले अपडेट, महिंद्रा एंड महिंद्रा टॉप नॉच परफॉर्मर। मतलब एक टाइम पे सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि महिंद्रा की मार्केट वैल्यूएशन जो है ना टाटा मोटर से काफ़ी कम था, टाटा मोटर से बहुत पीछे था। और आज आप देखिए महिंद्रा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। वजह क्या है? परफॉर्मेंस, बढ़िया काम कर रहा है, बाजार उसको रिवॉर्ड कर रहा है। मार्केट वैल्यूएशन भी अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स की पीवी और सीवी दोनों को अगर हम इकट्ठा भी करेंगे ना, महिंद्रा की मतलब महिंद्रा को बीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इवन इस बार भी हमने देखा, देखिए महिंद्रा जैसे बड़े कंपनी अगर डबल डिजिट में ग्रोथ रख रहा है तो मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और खास करके जिसके ऊपर बेस करके यहाँ पे ये देखिए ब्रोकरेज बार बार इसको अपग्रेड कर रहा है। महिंद्रा स्टॉक बिकम टॉप निफ्टी गेनर एज ब्रोकरेज बुलिश ऑन एम्बिशियस ग्रोथ टारगेट। बढ़िया टारगेट दे रहा है। खास करके ये भी मेंशन किया कि कंपनी की इस बार जो ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिजनेस काफ़ी बढ़िया ग्रो किया है। और यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी ब्रोकरेज क्या कहा। बहुत सारे ब्रोकरेज ने कवर किया, फिलिप कैपिटल हो गया, एमका ग्लोबल हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खास करके मेंशन किया है फिलिप कैपिटल ने भी। अच्छा, तो यहाँ पे जो टारगेट आया है ये देखिए, बाई करने की रेटिंग
टोटल 34 एनालिस्ट ने, बाप रे, अब देखिए 34 एनालिस्ट ने इसको कवर किया और मीडियम प्राइस टारगेट मेंशन किया 4118। मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत मतलब मुश्किल टास्क नहीं है। कंपनी जिस रफ्तार से काम कर रहा है ये बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा और यही वजह है कि देखिए शेयर अपना लाइफ टाइम ऐसे बहुत नीचे भी नहीं है। पिछले 1 सालों में लगभग 24% रिटर्न दिया, 6 महीनों पे 24% की रिटर्न। एक्चुअली शुरू में थोड़ा बहुत वीक था और 5 साल की बात करें 423% की रिटर्न। कोई देख के बता सकता है कि ये ब्लू चिप शेयर है? 423% की रिटर्न दिया तो अच्छा परफॉर्म करेगा तो बाजार उसको रिवॉर्ड देगा। ठीक है, तो अच्छी कंपनी है, तो आप चाहे तो यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। चलिए अगले अपडेट पे दोस्तों, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, परसों क्योंकि फिर से बाजार ओपन होगा और कल सेम टाइम रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट या अगले हफ्ते कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी इवेंट है, ठीक है, सब कुछ हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कल रात की 10:30 की वीडियो मिस मत कीजिएगा। इवन पूरे दिन ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम वीडियो डालेंगे, मिस मत करना एक भी अपडेट, ठीक है, जो कि नेक्स्ट डे बाजार के लिए बहुत वाइटल है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर को लेके फिर से माहौल एक और बार गर्म हो रहा है। अच्छा यहाँ पे पुतिन की तरफ से बैक टू बैक रिप्लाई, लास्ट डे आपको मैं अपडेट दिया था, तो एक्चुअली मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प इस बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्रपोजल रखा है यूक्रेन के सामने, रशिया के सामने, दोनों के सामने, ठीक है। जहां पे पहले बार हमने पहला जो प्रपोजल था उसमें हमने क्या देखा था, रशिया ने डिसएग्री किया था, ठीक। इस बार जो दूसरा प्रपोजल रखा है उसमें रशिया एग्री कर लिया। रशिया वेलकम करे प्रपोजल को क्योंकि रशिया को बेनिफिट मिलेगा। पिछले बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प का कहना यह है कि पिछले 3.5 साल से लगभग 4 साल होने जा रहा है, रफली मान के चलिए 3.5 साल, 3.5 साल से यूक्रेन की जितने भी जमीन कब्जा लिया है रशिया ने उसको छोड़ देना पड़ेगा यूक्रेन को और बदले में ये जंग रुक जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को एक्चुअली पुतिन ने भी पॉइंट आउट किया और पुतिन ने एक्सेप्ट किया है कि भाई हम तो राजी हैं। ये देखिए यूक्रेन वॉर ब्रीफिंग, डिफीटिंग रशिया एंड इल्यूजन। तो पुतिन ने सबसे पहली बात ये तो कहा, मतलब कह सकते हो कि यूक्रेन को, कि भाई अगर आप सोचते हो कि आप रशिया को डिफीट करेंगे, मतलब हराएंगे इस जंग में, तो ये आपके बस एक इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब वही, मतलब आपके मन पे ये कुछ ना कुछ है, ठीक है, मतलब इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब इल्यूजन। अच्छा साथ में ये भी कहा कि ही वेलकम ट्रम्प प्रपोजल, ट्रम्प डील। तो ट्रम्प की जो प्रपोजल रखा था, ट्रम्प ने जो डील रखा था उसको पुतिन ने इस बार एक्सेप्ट किया है, जो कि पिछली बार एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। और मैं कहूंगा ये मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें या दुनिया की इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बहुत सही है। इतना बड़ा जंग जो पिछले 3 साढ़े 3 अभी 4 साल होने जा रहा है, 2026 आएगा तो 4 साल हो जाएगा, ये अगर खत्म हो गया बहुत सही रहेगा। अच्छा उसके तुरंत बाद हमने क्या देखा, ट्रम्प की तरफ से भी रिप्लाई दिया और इस बार ट्रम्प और पुतिन दोनों ही एग्री कर रहा है। देखिए अब ट्रम्प क्या कहा, ट्रम्प सेड नवंबर 27 डेडलाइन फॉर यूक्रेन ऑन यूएस पीस प्लान। अब ट्रम्प ने, देखिए पहले आप एकदम ठंडे दिमाग से समझिए पूरे स्टोरी को। पहले क्या हुआ, ट्रम्प ने यह प्रपोजल रखा दोनों के सामने, रशिया और यूक्रेन दोनों के सामने, ठीक। उसके बाद रशिया ने इसको एक्सेप्ट किया कि भाई मैं तो ये डील एग्री करता हूं, मैं तो राजी हूं डील साइन करने के लिए। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर यूक्रेन ने अभी कोई ठोस मतलब अपना ओपिनियन शेयर नहीं किया कि मतलब राजी है नहीं है इस प्रपोजल को। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी फोर्स करना शुरू किया क्योंकि एक तरफ पुतिन राजी हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 70% कंफर्म। अब डोनाल्ड ट्रम्प अभी बाकी जो 30% बचा है, मतलब यूक्रेन का भी एग्री चाहिए, आपकी जेलेंस्की भी एग्री करेगा। सो जिस वजह से थर्सडे डेडलाइन दिया है 27 नवंबर, डेडलाइन फॉर यूक्रेन ऑन यूएस पीस प्लान। ये भाई 27 नवंबर आपके लिए डेडलाइन है, राजी हो तो हो जाओ, अदरवाइज और पीटने के लिए तैयार रहो। सो लेट्स सी क्या होता है। 27 नवंबर एक्चुअली बहुत वाइटल है, ठीक है। सो दोस्तों अपडेट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं बार बार आपको कहता हूं बिकॉज लोग भूल जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो चुका है कि ये जंग कभी भी रुक सकता है, जो पिछले 3.5-4 साल होने को है। आई थिंक कि अगर रुक गया तो बहुत सही रहेगा। अच्छा उसके बाद आ जाइए, आपको पता होगा अभी साउथ अफ्रीका में G20 समिट हो रहा है और इस बार यूएस वहां पे मौजूद नहीं है। और ये मैं कहूंगा यूएस की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार है। हार क्यों है आप पूछेंगे, क्योंकि आप जरा सोचिए, यूएस दुनिया की टॉप इकोनॉमी, उसके बिना अगर कोई समिट हो रहा है, उसके मतलब बिना परवाह के, तो ये बेसिकली एक डिप्लोमेटिक हार है, इतना आप जान लीजिए। G20 डिक्लेरेशन अडॉप्ट
डिस्पीट यूएस अटेम्प्ट टू स्टॉप इट। इवन हाँ, ये भी फैक्ट है, यूएस ने ऐसा नहीं कि सिर्फ अटेंड नहीं किया, बल्कि G20 समिट को स्टॉप करने की कोशिश भी किया है ताकि ना हो पाए। उसके बावजूद भी अगर सक्सेसफुली हो रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है ना। ये देखिए, द हेड ऑफ द स्टेट अटेंडिंग द G20 लीडर समिट इन जोहान्सबर्ग। हर एक लीडर आया है, हर एक देश की लीडर आया है, चाहे फ्रांस की तरफ से मैक्रोन, या इटली की तरफ से मेलोनी, भारत की तरफ से मोदी, या जो भी देश है सब वहाँ पे मौजूद है। आपका ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, आपके यूके की प्राइम मिनिस्टर, सब वहाँ पे मौजूद है, कनाडा की पीएम, सब मौजूद है वहाँ पे। Saturday adopt a declaration by consensus despite US attempt to stop it। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी जीत मैं कहूंगा। अच्छा, उसके साथ साथ आपको मैं लास्ट डे कुछ अपडेट दिया था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो यहाँ पे एग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ। अब आज दोस्तों एक और न्यूज निकल के आ रहा है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा मिलके, ये तीनों देश मिलके एक और न्यू ग्रुप फॉर्म कर रहा है। न्यू ग्रुप मतलब मान के चलिए जैसे कि ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या है, ग्रुप है, ठीक है। ब्रिक्स में 5 देश आपको दिख जाएगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक, वैसे क्वाड, क्वाड क्या है, ग्रुप है। क्वाड में आपको जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, भारत दिख जाएगा, ठीक है। ये 4 मिलके ग्रुप है। ठीक, वैसे ही अभी ये G20 समिट में भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा मिलके एक ग्रुप फॉर्म किया, न्यू ट्राइलैटरल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अलायंस। पर्पस क्या है, ट्राइलैटरल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अलायंस, ठीक है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इसका मेन एजेंडा है इस ग्रुप की। अच्छा, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ। अच्छा, इस ग्रुप का नाम रखा ACT। ये देखिए ACT, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये देखिए ACT। ACT की फुल नेम है ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा ऑन सैटरडे एग्रीड टू फॉर्म अ न्यू ट्राइलैटरल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अलायंस, मतलब बेसिकली ग्रुप कॉल्ड द ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ACT पार्टनरशिप। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है, इस ग्रुप आगे क्या करता है, देखने लायक रहेगा, बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और अपडेट है आपके डोमेस्टिक, मतलब घरेलू अपडेट है। सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल ऑन गवर्नमेंट एजेंडा फॉर अपकमिंग विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की जो शीतकालीन सेशन या विंटर सेशन पे जो एक बहुत बड़ा एजेंडा रहेगा सिक्योरिटी मार्केट कोड बिल को लेके। और ये बिल दोस्तों एक्चुअली भारत की जो फाइनेंशियल कंपनी, मैं बैंक नहीं मेंशन किया, बैंक तो इंक्लूडेड, बट जितने भी फाइनेंशियल कंपनी, इंश्योरेंस हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, NBFC हो सकता है, हाउसिंग फाइनेंस हो सकता है, बैंक्स हो सकता है, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, सब इंक्लूड है, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस बिल के थ्रू। ये देखिए, ये आज की एकदम लेटेस्ट अपडेट है। द गवर्नमेंट हैज लिस्टेड द सिक्योरिटी मार्केट कोड बिल 2025 फॉर द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट स्टार्टिंग 1 दिसंबर। 1 दिसंबर से ये पार्लियामेंट की सेशन शुरू होने जा रहा है अकॉर्डिंग टू द बुलेटिन इशूड बाय द लोकसभा सेक्रेटरी। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मेंशन किया दूसरे पैरा में, द यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट कोड विल हेल्प बूस्ट द ईजेस ऑफ डूइंग बिजनेस इन द कंट्रीज फाइनेंशियल मार्केट। तो इसके कारण क्या होगा कि भारत की जो फाइनेंशियल मार्केट में बिजनेस करना या व्यापार करना और ज्यादा ईजी हो जाएगा और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल कंपनी उनको मेनली बेनिफिट पहुंचेगा। ओके, अच्छा दोस्तों, आज की डेट में ये देखिए 22 तारीख, अच्छा सुबह की अपडेट है, कैबिनेट अप्रूवल फॉर 7,300 करोड़ रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम एक्सपेक्टेड विद इन अ मंथ। चलो बहुत बढ़िया। तो देखिए सरकार तो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है रेयर अर्थ, बिकॉज मैं कहूँगा ये एक बहुत अच्छी बात है। बिकॉज देखिए चाइना ने एक तरफ सप्लाई कट कट करके, ठीक है, टेम्पोररी बेसिस पे थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, बट मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसी चक्कर में सरकार की सपोर्ट भी मिल रहा है और जो बेसिकली माइनिंग कंपनीज भी और ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ पे निवेश कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। सो ये मैं कहूँगा जितने भी आप माइनिंग सेक्टर की कंपनीज है, इस स्कीम के थ्रू बहुत फायदा मिलेगा। चाहे GMDC हो सकता है, वेदांता हो सकता है, हिंदुस्तान जिंक हो सकता है, नैल्को हो सकता है, ढेरों सारा आपको कंपनी दिख जाएगा, हिंदुस्तान कॉपर से लेके, ओके, सबको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो दोस्तों देखिए कुल मिला के अभी जितने भी न्यूज आपके साथ में शेयर किया, चाहे आज दिन की पहले न्यूज, आई थिंक आप लोगों ने देखा साथियों, मैं आपको ऑलरेडी आज 4 वीडियो दे चुका हूँ। ये देखिए, ये लास्ट वीडियो था, ये तीसरी वीडियो, ये दूसरा, और ये दिन की पहली वीडियो, ठीक है। आपके US की तरफ से एक्चुअली कुछ भारत के ऊपर जो टैरिफ कट करने की हिंट भी मिला है। तो दोस्तों ये सब वीडियो अगर आपने नहीं देखा, प्लीज एक बार चेकआउट करके जरूर आइए।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए जितने भी न्यूज़ अभी हमने देखा आज, आई थिंक कि बाजार अगर सब कुछ सही रहा, सोमवार तक एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है या एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। अब देखना होगा कि कल परसों कुछ और खबर आ गया निकल के, क्योंकि खबर का कोई गारंटी नहीं है, तो देखा जाएगा बाद में। तो जो भी होगा जानकारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा इसी चैनल के थ्रू, और रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी देखिए आपका कोई कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।